नमस्कार। एक बड़ी खबर जो बिलावर से आ रही बताना चाहेंगे। कुछ दिन पहले 3 लोग जो शादी के समारोह में शामिल होने गए थे, 2 दिन के बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाले से उनकी तीनों के शव मिले, जिसमें एक 15 साल का बच्चा भी था, माइनर बच्चा था। उसी के चलते कल आपने रात को लगातार सोशल मीडिया पर वो खबरें देखी। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो कि बनी के विधायक है, वो सीएससी में पहुंचे क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने उन्हें बुलाया होता सीएससी बिलावर में। जब वहां पर पहुंचते कुछ युवकों द्वारा उन पर हमला किया जाता है और उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है, गाली गलौज भी किया जाता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही। वो वीडियो भी हम आपके समक्ष कुछ देर में अपलोड करेंगे कि डॉक्टर रामेश्वर ने क्या कहा। उसी के चलते चौधरी लाल सिंह जो कि सीएससी बिलावर में पहुंच रहे थे, पर उन्हें वहां पर रोका गया। आखिर क्यों इन नेताओं को रोका जा रहा है? जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। इस समय आपको लाइव ऑडियो में हमारी जनता सुन रही है कि आप सीएचसी बिलावर जा रहे हैं। वो 3 लोगों की जिनकी जानें चली गई हैं, आखिर क्यों आपको रोका जा रहा है? मैं हैरान हूं कि मुझे ही रोका गया जी। और साथ आगे वो है ये सुनील शर्मा और ये राजीव जसरोटिया जी। इनको जाने दिया जी। और हमें रोक दिया। जी। जिस बीजेपी ने खुद गन डाला हुआ है जी। जिस दिन से इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, जी, उस दिन से कठुआ में हत्याएं होना शुरू हो गई। जी। और क्राइम बढ़ गया इतना ज्यादा, और खास करके मिलिटेंसी पीक पे चली गई है। जी। बंदे उठा के मार देती है। जी। आर्मी मार दी पिछले दिनों, आप सारे जानते हैं। जी। तो अब पुलिस, मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, बजाय मेरे पे टाइम वेस्ट करने से मिलिटेंट के पीछे जाइए, उनको पकड़ो, जी, उन पे टाइम वेस्ट करो। और ये जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं फ्राडू लोग, जो लोग खुद, इनकी तो इन्वॉल्वमेंट है कि सरकार है किसकी? जी जी। जो हिंदुस्तान में जो पुलिस कंट्रोल किसका है? बिल्कुल केंद्र का, एलजी का। बिल्कुल हाँ, पुलिस कंट्रोल किसका है? होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में, दिल्ली के कंट्रोल में है। और यहाँ तो जो चीफ मिनिस्टर वो तो नामराद है, उनका तो मतलब ही नहीं है कोई भी, जिसके पास पुलिस नहीं कुछ नहीं। उसका जो अलायंस था उस बंदे को कल तो मार रहे थे, उसको एमएलए को। तो दिस इज अ पोजीशन कि अगर इस तरीके से हालात बनाएंगे तो ये तो हमें फिर इनके लिए सोचना पड़ेगा लोगों को। चौधरी साहब कल डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी के विधायक हैं, वो सियासी, क्योंकि वो इनके रिश्तेदार हैं, जो 3 लोगों की जाने गई हैं, वो वहां पर पहुंचे सियासी के बाद आपने देखा किस कदर युवकों द्वारा उन्हें मारपीट की गई, उन्हें गाली गलौज किया गया और बाद में ये इल्जाम लगाए गए कि रामेश्वर जी ने उनसे बदतमीजी की। आखिर ये चल क्या रहा है बिलावर में? देखिए आप देखो, मैं इस इलाके का 2 बार एमपी हूँ, ये मेरा इलाका है। जी जी। वो तो पहली बार बना लड़का और उसके रिश्तेदार हैं। मेरे तो रिश्तेदारों से बढ़ के लोग हैं, क्योंकि मैं जो देवता का लड़का बना हुआ है वो तो मेरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया था। जी जी। अब जो बाद में काटा इन्होंने, वो लड़के को मारा, ये मड़ून के लड़के मारे। जी। हद हो गई यार, इस किस्म की ब्रूटल हत्याएं हो गई। थाने से बंदे निकल के बाहर कुरान रह के मरेंगे, उधर जाके आर्मी मरेगी पीछे, और वो बंदा जो एसपीओ मरेगा। तो मुझे बताओ ये हमारी बेल्ट में होने क्या जा रहा है? बड़ी दिस, और ये कंट्रोल है किसका? ये समय नहीं जो जुलूस निकाल रहे हैं ये फ्रॉडी लोग, जो जितने भी यहाँ बीजेपी के लोग हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कि आप सारे पार्टी को रिजाइन करो और प्रोटेस्ट करो अगेंस्ट बीजेपी कि भाई साहब सरकार आपको दी है, उग्रवाद आपके कंट्रोल में आ नहीं रहा, बकवास आप इतना कर रहे हो, फ्रॉड इतना कर रहे हो, बातें इतनी कर रहे हो। रियासत जम्मू कश्मीर को जिसको यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद कह रहे हो इतनी तरक्की कर दी है। तरक्की यही तरक्की है ना, ये तरक्की की निशानी है ना। और लोग हरास होंगे। ये किस तरह की तानाशाही है चौधरी लाल सिंह जी? भाजपा के नेता वहां पहुंच जाते हैं, आपको रोका जाता है, रमेश जी पर हमला किया जाता है, ये क्या चल रहा है? ये बड़ा अजीब सा है। आप देखो, कटरा गया था, उधर रोक लिया, 2-3 बार रोका उधर भी। अब इधर जाएंगे नहीं रोकेंगे, भले पॉलिटिक्स यही करेंगे, है यही करेंगे, पॉलिटिक्स राजनीति यही करेंगे। यानी सत्ता में भी यही रहना चाहते हैं, विपक्ष में भी। जी हाँ। और एक और सुनाए आपसे जी, इतनी गन्स बांटी इन्होंने SLR,
और अनट्रेन बच्चों को इलेक्शन में बांटी की वोट लेने के लिए। अब कहाँ है जो मिलिटेंसी क्यों नहीं कंट्रोल में हो रही? आपने इतनी गन्ने बांटी, बजाय उनको नौकरी दे देते हैं और उल्टा उनको गन्स दे के, वो भी SLR इतनी बड़ी जबरदस्त गन होती है, इसको देने का मतलब क्या है? और फिर दे दी और उठा के घूमते रहो, बकवास करते हो घर में बैठ के। तो अब वोट भी ले लो, उनको लालच दिया शायद आपको इस गन से नौकरी मिल जाएगी। अभी तक नौकरी भी नहीं मिली, गन की रक्षा भी पड़ गई, उल्टा मिलिटेंट भी तेज हो गया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत बुरे हालात और बिगड़ेंगे यहाँ से। क्योंकि देखिए चौधरी साहब, नशा जो है, नशा सबसे इस दौर में पीक पर है। युवा, कल देखिए 2 डेड बॉडीज हमने अपनी आंखों से देखी। एक 30 साल का युवा था और एक ओवरडोज के कारण जिसकी जान चली गई, 28 साल का युवा था। आखिर ये नशा आ कहाँ रहा से, क्यों नहीं इस पर कंट्रोल किया जा रहा? ये सारी चीजें मिलिटेंसी जितना फायदा देती है बिजनेस को, उग्रवाद को, जो इन्होंने चीजें क्रॉस करानी होती हैं, उसके बाद बीच में नशा, ये 2 तो काम है इसमें। बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस तो नशा का है ना। और बच्चे बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, नौकरी कोई नहीं होगी, कारोबार आपको कोई नहीं मिलेगा, आपकी सड़क जो है वो ऊपर जाएगी, नीचे की दोनों तरफ से कोई चाय की दुकान नहीं खोल पाएगा। तो ये हालत बना दी है कि और मिट्टी सारी कंडियों की उठाई जाएगी। मैं पीता नहीं, कंडियां सारी उठाई जाएंगी, कंडी की सारी जमीन उखाड़ के सड़क पे लगाई जाएगी। मतलब क्या था उस चीज का? और सड़क बनी बनाई सड़क को बर्बाद किया जाएगा। नशा इतना बढ़ चुका है, आपको क्या सुनाऊं। पर जनता जागरूक अभी भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जनता को अभी गोते लगा के, नहा के उसी चक्कर में पड़े। उनको ये नहीं पता कि आपका सारा कुछ लूट गया है, आपकी घर की बिजली चली गई, पानी चल गया, नौकरी चल गई, कारोबार चला गया, बच्चे बर्बाद हो गए, नशा आपको पहुंच गया। मिलिटेंस की दरवाजे की नाक कर रही है आपके दरवाजे सब पहाड़ों में। लोग रात को दहशत के नीचे सोते हैं। आपको क्या सुनाऊं मैं? आप अभी उसी जगह पर खड़े हैं। और जो लीडर इनको प्रोटेक्ट करेगा, लोगों को बचाएगा, लोगों की बात करेगा, उसके सामने पुलिस खड़ी कर देगी। आप इस समय किस जगह खड़े हैं? एग्जैक्टली किस लोकेशन में? गलक में मतलब वहाँ पे पुलिस के द्वारा आपको रोका गया? हाँ, यस, मैं सड़क में बैठ गया हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ जा सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं जा सकते? वो मेरे आगे वो चलेंगे। जी, मतलब उन्हें जाने दिया है। क्या बात है। ये तो ये मेरे साथ उन्होंने उस समय भी किया था मैडम, आपको शायद याद होगा। जब मैं डोगरा स्वयं सेंटर का इलेक्शन लड़ रहा था, तो डोडा में जो एक बंदा मार दिए थे, तो उनके जब मैं जा रहा था तो मुझे रोक दिया था। तो और ये RSS के लीडर और सारे पूरी लाइन लगी, वो वहां से निकल गई और मुझे नहीं वहां से जाने दिया। आपसे इतना डर क्या है चौधरी साहब? आपसे इतना डर क्या है? ये इनसे पूछें, पता नहीं क्या वो तकलीफ है इनको, बड़ी तो प्रॉब्लम। हरा के भी मेरे साथ चोरियां भी कर ली इलेक्शन में, आपको पता है। मैं तो कभी इनका कोई बाबा नहीं रहा सकता मुझे, जो मुझे हराया इन लोगों ने। इस लोकसभा में सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हेराफेरी की है, बेईमानी की है, चोरी की है, चकारी की है, और 4-4 दिन आपकी वो बॉक्स नहीं पहुंच पाए डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उधर से हुई है सारी। तो कहने का मकसद है, लोकसभा में जाने नहीं देते, सड़क पे घूमने नहीं देते, मरे हुए का हाल जानने नहीं देते, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किसी का हो रहा है उसको देखने नहीं देते। अपने वर्कर जो इतने हजारों दस्तों से हमारे साथ चल रहे हैं, उनके साथ मिलने नहीं देते। ये क्या मतलब है इस चीज? तो आप यहीं पे रुके रहेंगे या फिर आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे? आगे उन्होंने सारा कर दिया है, पूरा तैनात कर दिया है। तो अकेला बंदा हूँ, 4-5 बंदे में। नहीं, एक तो आप नेता हैं और जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर एक को फ्रीडम है। किसी को नहीं कहा ना, वो फ्रीडम तो है। फिर वो उस आपको लगता है कि वो हमारी सीज की जा रही है। जी, वही तो कह रहे हैं, जो हमारे आइन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, आपको लगता है उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हम मान रहे हैं ये लोग। इन्होंने अम्बेडकर को गाली दे दी, क्या बात करते हो ये? कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी सॉरी फॉर दैट। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जो CSC बिलावर में जा रहे थे, जो 3 डेड बॉडीज मिली हैं, शव मिले हैं, जो शादी समारोह में जा रहे थे। हर एक की संवेदना रहती है, चाहे वो हारे हुए हों, चाहे वो जीते हों, क्योंकि अपनी जनता के प्रतिनिधित्व कभी ना कभी किया। 2 बार MP रह चुके, मंत्री रह चुके चौधरी लाल सिंह जी को वहाँ रोका गया। पर भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील शर्मा जी और आगे जो जसरोटिया जी, उन्हें जाने दिया गया। आखिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली राजनीति है,
ये जो उतार चढ़ाव वाली राजनीति है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यानी एक नेता जो है, जो जा रहा है उनकी संवेदना जताने के लिए, इंसानियत के नाते, धर्म की या यूं कहें हम कि ज़ात धर्म मिल्लत से उठकर अगर कोई अपनी संवेदना जताने उस परिवार के साथ जा रहा है, तो क्यों उन्हें रोका गया? क्यों डॉक्टर रामेश्वर जो बनी के विधायक हैं उन पर कॉवर्डली अटैक किया गया? क्यों उन्हें भी मना किया गया? इवन के ये भी उनसे बात हुई, हम वो भी अपलोड वीडियो करेंगे कि उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बुलाया था। तो कौन थे ये लोग जो घूम रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? अगर वहाँ पर पुलिस या स्थानीय लोग मौके पर ना पहुँचते तो राजेश्वर सिंह की जान भी जा सकती थी। आखिर जम्मू में चल क्या रहा है और बिलावर में लगातार हत्या हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? कमियां कहां पर है? लगातार आपने देखा हर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि अभी चौधरी लाल सिंह जी ने भी कहा कि जो होम डिपार्टमेंट है वो केंद्र के अधीन है। तो क्या लगता है, जो डिपार्टमेंट केंद्र के अधीन है उसके बावजूद भी लगातार नशे पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, फिर कमियां का वो कमियां ढूंढने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में किसी बेगुनाह की जान ना जाए, पर इनके पीछे जो हत्याएं हुई हैं, 2 लोगों के पहले शव मिले, 3 के अब मिल रहे हैं, एक बड़ी ही चिंता का विषय है। उन चिंताओं पर गहन जांच करने की ज़रूरत है, उन पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, ना कि आप लोगों पर अटैक करें, ना कि आप लोगों को गाली गलौज करें। और नशा सबसे बड़ा है, युवाओं को काम है नशे को रोकना, नशे के लिए मुहिमें चलाना, ना कि पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति करके आप दूसरों पर पत्थरबाजी करेंगे, दूसरों पर हाथ उठाएंगे, दूसरों के साथ गाली गलौज करेंगे और फिर ही धरने पर बैठ जाएंगे। फिलहाल जनता जो भी समय में देख रही है, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।